3 डेज लॉन्ग ब्रेक के बाद आप जरूर एक्साइटेड होंगे कि आपने लास्ट वीक में एक आईपीओ पे अप्लाई किया होगा रिगाल रिसोर्सेज। तो उसकी जो है लिस्टिंग मंडे को एनी टाइम हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि आफ्टरनून से लेके मिडनाइट तक कभी भी ये इस आईपीओ का अलॉटमेंट आ सकता है। ठीक है, तो रिगाल रिसोर्सेज में हमें अलॉटमेंट कैसे चेक करना है, अलॉटमेंट के बाद जो अगले दिन फिर लिस्टिंग होगी तो लिस्टिंग में क्या स्ट्रेटजी बनाना चाहिए, कंपनी कैसी है शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग टर्म के लिए, क्या जो पैसा बना है वो पैसा सस्टेन करेगा और ग्रोथ दिख सकता है कि बाद जो है यदि आपको नहीं मिलता है तो क्या करना चाहिए। इस पूरे पॉइंट पे हम जो है तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आपको काफी मिलेगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आपको मिला है तो आप हमें कमेंट कीजिए सर मिला है, आई विल पर्सनली कांग्रेचुलेट यू। और यदि आपको नहीं मिला है और आप जानना चाहते हैं तो वो पिंक कर सकते हैं क्या करना चाहिए नेक्स्ट। ओके, तो रिगाल सोर्स देखो तो अब इसमें जो डिमांड आया था बहुत अच्छा डिमांड आया था 159x। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये आईपीओ का देखो अब डिमांड बहुत ज्यादा आया, लेकिन अब इसमें डिसएडवांटेज ये है कि लोगों के मिलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ा टफ हो गई। तो अब एक लॉट के पीछे 159 लोग खड़े हैं। इस तरह से आप जो है बेसिक टर्म में समझ सकते हैं। तो ये कंपनी 159x जो है सब्सक्राइब हो गया। तो हमारी बेस्ट विशेष कि आपको ये आईपीओ मिल जाए, मिल जाता है तो कमेंट कीजिए। अब इस आईपीओ में जो है अब इसका अलॉटमेंट कैसे चेक करना है, तो यहीं पे जाके आप जो है यहाँ पे जाएंगे और अलॉटमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से अलॉटमेंट दिख जाएगा। ठीक है, और नहीं तो मैं आपको एक वेबसाइट बताने वाला हूँ, अभी तो नहीं दिख रहा है। इसके नीचे ही आएंगे आप ना आईपीओ डिटेल्स नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको नीचे आपको रजिस्ट्रार का वेबसाइट दिखेगा। यहाँ पे रजिस्ट्रार का वेबसाइट है, आप इसी वेबसाइट पे क्लिक करके ना आप ओपन कर लेंगे। लिंक्डइन टाइप वेबसाइट है लेकिन वो साइट अपडेट हो जाएगा, MUFG का वेबसाइट आपको दिखेगा। तो वहां पे आप जाके यहाँ पे आपको सर्च करना है रिगाल रिसोर्सेज। दिख रहा है क्या? तो अभी तो नहीं दिख रहा है, जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन आप जब चेक करेंगे तो हो सकता है वहां पे दिखाते। जैसे दिखा देगा वहां पे सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको अपना पैन नंबर इंटर करना, सबमिट करना। तो वहां पे जब आपको मिल जाएगा तो वो आपको पॉपअप पे दिखा देगा कि आपको अलॉटेड। ठीक है, अब इसलिए मुझे मालूम चल जाएगा कि मुझे, इसलिए आपको अपना बैंक अकाउंट को ट्रैक करना पड़ेगा। कभी कभी मेल पे आपको अपडेट आ जाता है, कभी आपको मैसेज आ जाता है कि आपको शेयर्स अलॉट हो गए हैं या पैसा दिखता है, या आप बैंक पे जाकर चेक कर सकते हैं, ऐप पे चेक कर सकते हैं मेरा जो पैसा है वो ब्लॉक्ड अमाउंट रिलीज हो गया है क्या, रिलीज होके क्या होगा वो हो गया है या जो है अवेलेबल हो गया यूज करने के। तो यदि आपका विड्रॉल बैलेंस कम हो जाता है और आपको शेयर आपको दिखता है कितना अमाउंट माइनस हो गया, इसका मतलब आपको अलॉटमेंट हो गया है। ब्लॉक्ड अमाउंट रिलीज जाता है और अवेलेबल मिला है। ठीक है, तो ऐसे मेल मैसेज को भी ट्रैक कर सकते हैं। अब आते हैं कि रिगाल रिसोर्सेज जो है में हमें करना क्या चाहिए। तो अभी आप लोग इसमें कितना हमें गेन मिलेगा, तो GMP बता रहा है कि मार्केट बता रहा है कि ये 25% ऊपर खुल सकता है। तो 102 रुपीज का जो इशू प्राइस है वो आपका 128 पे खुल सकता है। तो बेस्ट केस में जो है ये 150 तक भी हिट कर सकता है यदि मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव रहता है, क्योंकि सेंटीमेंट पॉजिटिव होने का रीजन है तो इंडिपेंडेंस डे प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने जो अनाउंसमेंट उन्होंने कुछ अपडेट किया है GST के बारे में, पॉजिटिव लेता है तो बूस्ट है। और जो है हो सकता है कि वो यदि जिस समय तक खोले उस समय तक यदि मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा रहेगा तो ये शेयर जो है 150 के आसपास भी खुल सकता है, और ये ऊपर नीचे कुछ हो सकता है कि 125 पे 120 पे खुल जाए, या बेस्ट केस 150 पे जा सकता है। ये एजुकेशन पर्पस के लिए जस्ट मैं एक प्रेडिक्शन लगा रहा हूँ। ठीक है, ये सब एनालिसिस पे आप ना कोई बाइसर मत कीजिए। अभी तो आपको ये तो अलॉटमेंट का है, लेकिन फर्दर भी जो है तो अच्छा है। अब हम आते हैं कि यदि हमें मिल जाता है तो हमें क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए। तो लेट्स सी कि ये शेयर जो है आपको, लेट्स सी कि ये जो आपको जब भी आईपीओ मिलता है अलॉटमेंट होता है तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको डे एंड तक का वेट करना चाहिए यदि आपका होल्डिंग का स्ट्रेटजी है। तो जो सपोज करो कि ये शेयर 125 पे खुल जाता है, लेट्स अज्यूम। ठीक है, तो आपको देखना है कि या ऊपर खुलने के बाद जब खुलने के बाद क्या वो ऊपर क्लोज हो रहा है क्या। यदि वो खुलने के बाद ऊपर क्लोज हो रहा है और उसने एक हाई भी लगाया है 155 का, लो लगाया है 120 का, ऐसे कंडीशन में जब वो जिस प्राइस पे ओपन होता है उसके ऊपर जाकर क्लोज करता है, ऐसे केस में आप उस स्टॉक में होल्ड कर सकते हैं। अब आता है कि कुछ लोग प्रॉफिट के लिए है कि यदि खुलने के बाद यदि वो डे एंड के आसपास, मतलब क्या आप 3 बजे के आसपास चेक कर सकते हैं, 3 PM के आसपास चेक कर सकते हैं कि क्या
दिख रहा है, जिसमें आपको दिख रहा है कि प्राइस 125 खुलने के बाद 115 पर क्लोज हुआ और उसने लो लगाया था 100 रुपीज का, हाई लगाया था 145। ऐसे सिनेरियो में आप यहाँ से जो है प्रॉफिट बुकिंग मतलब क्या है, आप इसमें 50% निकाल सकते हैं, अपना कैपिटल निकाल सकते हैं, प्रॉफिट छोड़ सकते हैं, या 1/4 निकाल सकते हैं, या आपको कन्विक्शन है कि स्टॉक ऊपर जा सकता है तो आप होल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन ये साइन बताता है कि लोग इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, तो आप भी प्रॉफिट बुकिंग का सोच सकते हैं। कुछ पोर्शन जो है आपको निकाल सकते हैं, और जो लोग फिर लिस्टिंग लेने के लिए आए तो जरूर निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये आपको होना चाहिए। और यदि नहीं मिला है तो मेरे हिसाब से डे 1 पे जब मत कीजिए, क्योंकि क्या है, जब मार्केट खुलता है डे 1 पे तो उसमें जो गेन होता है वो ज्यादा गेन होता है, तो उसमें वॉलेटिलिटी भी उतनी देखी जा सकती है, तो आप कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाए। तो लेट इट सेटल डाउन, जब वो सेटल डाउन होता है तो कीजिए। या आपको लगता है कि किसी हाई के ऊपर जाके क्लोज करता है कैंडल, लेट्स सी कि मान लो कि मार्केट जो है इस हाई के ऊपर जाके यदि वो क्लोज करता है, किसी भी हाई के ऊपर यदि कैंडल क्लोज करता है, तो आप उस बेसिस पे री एंट्री कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको फर्दर मूवमेंट मिल सकता है। या आईपीओ गिरने के बाद उठता है तो पकड़ लीजिए, गिरने के बाद उठता है तो पकड़ लीजिए, ठीक है। डे 1 पे तक कॉशियस रहिए। अब ये कंपनी कैसी है, तो यदि इसका फंडामेंटल देखे तो कंपनी जो है काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग स्टॉक है, जिसकी रिटर्न इक्विटी भी अट्रैक्टिव है, रिटर्न इक्विटी, रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड 15% ऊपर है। देखा जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी हो रहा है, थोड़ा अप्स डाउन हुआ था लेकिन फिर से पिकअप किया है, और जो है 20% के ऊपर है। सेल्स में भी ग्रोथ देखा जाए तो कंपनी का इन्वेस्टिंग स्टॉक है, इसलिए इतना डिमांड देखा जा रहा है। तो अभी तक जो हमने पॉइंट डिस्कस किया, हमने आपको बताया है कि इसमें जो है स्ट्रॉन्ग डिमांड 9x का डिमांड देखा गया है, और इसमें 10-12 है मंडे 18 से 19 के बीच में जो है वो कभी हो सकता है। जीएमपी दिखा रहा है 26 रुपीज का, तो ये 102 पे इसका जो है इशू प्राइस है 1 है, 25% का गेन है। वो सोचना है इसमें वो गिर के 125 या 115 भी आ सकता है। इनिशिएशन रिफंड जो है आपको 19 अगस्त तक जो है वो, यदि आपको शेयर्स नहीं मिलता है तो पैसा आपका रिफंड हो सकता है। कंपनी के फाइनेंस में काफी ग्रोथ देखा गया है, प्रॉफिट में ग्रोथ देखा गया है, सेल्स में ग्रोथ देखा गया है 5 सालों में, अच्छी बात है। रिटर्न इक्विटी में 25% का ग्रोइंग है। अलॉटमेंट के लिए आप जो है MUFG का वेबसाइट है, ये वेबसाइट पे आप सर्च कर सकते हैं, लिंक इन टाइम पे वेबसाइट सर्च कर सकते हैं। हो सकता है मैं इसको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं, वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। पॉजिटिव सेंटीमेंट ये है कि अभी जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी रिफॉर्म किया है, अनाउंसमेंट किया है इंडिपेंडेंस डे पे, उससे भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप बताइए। मेरी बेस्ट विशेष रहे कि वो मिलता है तो पिंग कीजिए, नहीं मिलता है क्या करना है वही पिंग कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। आप इस तरह के एनालिसिस यदि आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट को चेकआउट कीजिए, वहां पर जगदीश.com करके जगदीश.com जो वेबसाइट है, वहां पे आपको हमारे क्लासेस डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। क्या हमारे जो है क्लासेस का रिव्यूज आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, जगदीश स्टॉक मार्केट क्लास एंड कंसल्टेंसी। आपको यदि पैसा मैनेज करवाना है म्यूचुअल फंड में और वहां पे फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, तो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना है, तो जहाँ पे हम इन्वेस्टर का पैसा मैनेज करते हैं, अभी 20 से पैसा मैनेज कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 700 इन्वेस्टर से जुड़े हुए हैं, और उनका 55 लाख ऐसा भी बुक जा रहा है। तो किसी तरह सपोर्ट गाइडेंस के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बने रहिए।